अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आपको व्यू के शॉर्ट लेक्चर्स में वेलकम है। ठीक है, ये मैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बायो 302 जो है उसके लेक्चर जो है वो प्रिपेयर कर रही हूँ आपके लिए। ठीक है, ताकि आपको इजी जो है वो रहे। ठीक है, मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ कि जो व्यू के हैं उधर हमने कुछ भी रटे नहीं लगाने, सिर्फ और सिर्फ हमने अपने जो है कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। ठीक है, एमसीक्यूज़ के हवाले से, शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से ये भी मैं बताती जाऊँगी आप लोगों को। शॉर्ट क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, कौन कौन से आएंगे, लॉन्ग कौन कौन से आएंगे, ठीक है, किस किस तरह से आएंगे और कौन कौन से एमसीक्यूज़ आ सकते हैं। तो चलें फिर हम लेक्चर नंबर 9 जो है वो स्टार्ट करते हैं। उसमें क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ठीक है, इसके हमने देखने हैं कि डीएनए के स्ट्रक्चर्स जो हैं किस किस ने कौन कौन सा डिस्कवर किया था। ठीक है, पहले जो था वो मिस्टर्स ने डीएनए का स्ट्रक्चर जो है वो डिस्कवर किया। उसके ऊपर जो है लिवेने ने इन्वेस्टिगेशन की उसके स्ट्रक्चर के ऊपर। देन क्या था कि चुगाफ ने जो है वो डीएनए के स्ट्रक्चर के लिए जो है वो रूल्स जो हैं वो बनाए। ठीक है, अच्छा तो चलें हम स्टडी करते हैं मिस्टर्स डीएनए स्ट्रक्चर। ठीक है, उसने डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में क्या कहा। 1969, ठीक है, ये आपको एमसीक्यूज आ सकता है कि मिस्टर ने डीएनए के स्ट्रक्चर पे कब काम किया या कब उसने जो है या लैंडमार्क जो है ईयर जेनेटिक रिसर्च का वो कौन सा है। ठीक है, वो हम कहेंगे कि 1869 है। ठीक है, 1869 वाज ए लैंडमार्क ईयर इन जेनेटिक रिसर्च। ठीक है, जेनेटिक रिसर्च में लैंड जो 1869 का ईयर है ना वो लैंडमार्क का जो है ईयर कहलाया गया। बिकॉज क्यों, इट वाज द ईयर इन विच स्विस फिजियोलॉजी केमिस्ट फ्रेडरिक मेस्चर फर्स्ट आइडेंटिफाई। ठीक है, इस ईयर में जो सबसे पहले था ना स्विस फिजियोलॉजिकल केमिस्ट एंड फ्रेडरिक मेस्चर ने आइडेंटिफाई करवाया था न्यूक्लियन को। ठीक है, अब न्यूक्लियन क्या था, वाइट ब्लड, ह्यूमन के वाइट ब्लड सेल्स के अंदर न्यूक्लियाई था, न्यूक्लियाई के अंदर न्यूक्लियन था। ठीक है, अब न्यूक्लियन जो है वो उसने जो है वो 1869 में डिस्कवर करवाया था, जिसकी वजह से वो जो ईयर है जेनेटिक रिसर्च में लैंडमार्क का नेम उस ईयर को दे दिया गया। ठीक है, अब न्यूक्लियन है क्या था। द टर्म न्यूक्लियन वाज लेटर चेंज टू न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, जो हम न्यूक्लिक एसिड की स्टडी कर रहे हैं, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड की स्टडी कर रहे हैं, डीएनए की स्टडी कर रहे हैं, उसको फर्स्ट ऑफ ऑल उस टर्म को उसने जो रिसर्च किया था उसको सबसे पहले उसने न्यूक्लियन का नाम दिया था। ठीक है, बाद में जो कि चेंज हो गया न्यूक्लिक एसिड में, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड में और फिर डीएनए में। ये सब हम इसको इस टाइम न्यूक्लियन को इस नाम से इस टाइम हम जान रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या था कि न्यूक्लियन ये जो, ठीक है, अब मिस्टर ने क्या एक ऐसा प्लान दे दिया जो सबसे अलग था, जो ना करेक्टर वाइज था, न्यूक्लियन से मिलता जुलता। ठीक है, नो बॉडी एड एंड रियलाइज एग्जिस्टेड। ठीक है, किसी ने भी ऐसा स्ट्रक्चर या ऐसा जो भी था न्यूक्लियन जैसा पहले डिस्कवर नहीं था किया हुआ। ये किसने डिस्कवर किया था, न्यूक्लियन डीएनए को मिस्टर ने। ठीक है, एमसीक्यूज में आ सकता है। बट इंस्टेड द प्रोटीन कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स। ठीक है, लेकिन न्यूक्लियोसाइड्स मतलब वाइट ब्लड सेल में प्रोटीन के कुछ कंपोनेंट्स थे। ठीक है, मिस्टर था अरेंजमेंट। ठीक है, उसने जो है वो प्रोटीन की कंपोनेंट्स को भी देखा कि न्यूक्लियोसाइड्स में थे। उसने फिर क्या किया कि उसने मिस्टर था मेड अरेंजमेंट फॉर ए लोकल सर्जिकल क्लिनिक। ठीक है, उसने क्या किया कि उसने जो वो ल्यूकोसाइट वाइट ब्लड सेल था ना वो एक क्लिनिक में भेजते हैं। ठीक है, जहाँ पे पेशेंट था उसके पास निकल रही थी। ठीक है, उस पास कोटेड पेशेंट को उसने बैंडेजेस की। जब उसने बैंडेजेस की तो उसने वो बैंडेजेस बाद में वो ले ली। ठीक है, फिर उसको उसने जो है वो वॉश किया, फिल्टर आउट ल्यूकोसाइट्स, फिर उसमें से उसने वाइट ब्लड सेल्स जो था वो निकाला। बैंडेज पे ज़ाहिरी बात है पस भी थी और वो ब्लड भी था, उसमें से उसने जो था वो वाइट ब्लड सेल्स जो हैं ल्यूकोसाइट्स वो उसने फ़िल्टर कर लिए। ठीक है, फिर उसको निकाला एंड आइडेंटिफाई द वेरियस प्रोटीन्स विद द वाइट ब्लड सेल। फिर उसने उस ब्लड में जो है वेरियस प्रोटीन्स के जो थे वाइट ब्लड सेल्स के वो उसने डिस्कवर किए, उसने देखे। ठीक है,
बट व्हेन केम अक्रॉस ए सब्सटेंस, लेकिन वो उसको एक ऐसा सब्सटेंस भी मिला था जो कि सेल न्यूक्लियाई में एक केमिकल प्रॉपर्टीज़ रखता था, ठीक है, लेकिन वो प्रोटीन नहीं था। उसने एक ऐसा भी देखा कि जो केमिकल कंपोजिशन रखता था, केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी एक सब्सटेंस में, लेकिन वो प्रोटीन नहीं था, ठीक है। फिर इंक्लूडिंग ए मच हायर फॉस्फोरिक कंटेंट एंड रेजिस्ट टू प्रोटीलेसिस, ठीक है, लेकिन वो जो था वो प्रोटीन की प्रोटीन की डाइजेशन के लिए जो था वो यूज़ नहीं था हो रहा, ठीक है। उसने देखा कि न्यूक्लियन में डीएनए में डीऑक्सोराइबो न्यूक्लियन मतलब वाइट ब्लड सेल में प्रोटीन्स के अलावा एक और सब्सटेंस है जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ रखता है, लेकिन वो प्रोटीन नहीं है, ठीक है, और वो प्रोटीन की लाइसिस को भी रेजिस्ट कर रहा है, उसको भी रोक रहा है। ये सारा आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है या शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है कि मेजर डीएनए स्ट्रक्चर जो है वो लिखे, या उसने लैंडमार्क जो ईयर था वो कौन सा था, व्हाट इज़ न्यूक्लियन, ठीक है, द टर्म न्यूक्लियन व्हाट यूज़ फॉर व्हाट यूज़, ठीक है। मिस्टर रियलाइज दैट ही हैड डिस्कवर्ड, ठीक है, फिर वो जो उसने सब्सटेंस डिस्कवर था वो क्या था क्या नहीं था, लेकिन वो उसमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी, वो प्रोटीन नहीं था। ये जो है मिस्टर ने जो डीएनए स्ट्रक्चर में से फाइंड आउट किया था, ठीक है। ये जस्ट इतना ही काफ़ी, अगर आपको क्वेश्चन में आया आप इतना ही लिखें, बाकी का जो है वो छोड़ दें आप बेशक, ठीक है। आगे उन्होंने नेक्स्ट साइंटिस्ट का जो है वो बता दिया, मिस्टर का जस्ट इतना ही था जो आपने रीड आउट करना, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं लिवेने इन्वेस्टिगेशन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ठीक है। उसके बाद जब मिस्टर ने डीएनए स्ट्रक्चर डिस्कवर कर लिया, उसके बाद लिवेने ने क्या इन्वेस्टिगेशन की थी डीएनए के स्ट्रक्चर के ऊपर, ठीक है। अब हमने ये देखना है, इन 20th century अदर साइंटिस्ट कंटिन्यू टू इन्वेस्टिगेट द केमिकल नेचर ऑफ मॉलिक्यूल फॉर्मिंग नॉन एज न्यूक्लियन, ठीक है। अब जो बाकी के साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया कि मिस्टर ने जो है वो डीएनए का स्ट्रक्चर तो पेश कर दिया, अब उसके ऊपर जो बाकी का काम था वो जो है वो लिवेने ने करना शुरू कर दिया, ठीक है, क्या था क्या नहीं था इसमें, ठीक है। उसकी केमिकल नेचर जो मिस्टर डिस्कवर नहीं कर पाया वो जो है इन्होंने करना शुरू कर दिया। वन ऑफ दीज अदर साइंटिस्ट एंड रशियन बायोकेमिस्ट, ठीक है, दूसरे साइंटिस्ट की तरह लिवेने जो है और बाकी के रशियन बायोकेमिस्ट जो थे उन्होंने भी जो लिवेने के साथ जो है काम करना कर दिया। ए फिजिशियन टर्न केमिस्ट लिवन वाज ए प्रोफाइलिंग रिसर्चर, ठीक है। ये जो लिवेने था वो एक रिसर्चर था, ठीक है। उसने 700 से ज़्यादा पेपर्स जो हैं केमिस्ट्री बायोलॉजिकल के पब्लिश करवाए थे अपने, ठीक है। इसके मतलब 700 तक पेपर्स जो हैं इसकी रिसर्च के जो पेपर्स हैं वो काम कर रहे हैं, ठीक है। रिसर्चर था लिवेने, एक रिसर्चर था। लिवेने इज़ क्रेडिटेड विथ मैनी फर्स्ट, ठीक है। इसने जो इसका फर्स्ट क्रेडिट जाता है ना वो लिवेने को ही जाता है, बाकी सारे बाद में आते हैं। फॉर इंस्टेंट ही वाज द फर्स्ट डिस्कवर द ऑर्डर ऑफ द 3 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ ए सिंगल न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। इसने सिंगल न्यूक्लियोटाइड के अंदर जो भी मेजर कंपोनेंट्स थे वो डिस्कवर किए। अब वो क्या थे, जिस तरह से हमने पढ़ा फॉस्फेट शुगर, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स कंपोनेंट ऑफ आरएनए का जो कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट है वो भी इसने डिस्कवर किया था। उसके बाद डीएनए की डीऑक्सीराइबोज जो थी कार्बोहाइड्रेट वो भी इसी ने डिस्कवर किया था, ठीक है। देन उसके बाद उसने अच्छी तरह से फाइंड किया आरएनए और डीएनए मॉलिक्यूल्स पुट टुगेदर। उसने आरएनए के मॉलिक्यूल, ठीक है, हाँ, कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट्स आरएनए राइबोज और कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट डीएनए डीऑक्सीराइबोज को उसने इकट्ठा किया, ठीक है। उसके बाद उसने कहा कि ये आरएनए है और ये डीएनए है, ठीक है। ये सारा प्रोसेस जो है वो लिवेने की इन्वेस्टिगेशन थी, ठीक है। ड्यूरिंग द अर्ली ईयर ऑफ लिवेने कैरियर्स नेदर लिवेने नॉर एनी अदर साइंटिस्ट ऑफ दिस न्यू, ठीक है, कोई भी साइंटिस्ट जो था इसको नहीं था जानता। ये आप बस इतना ही कर लें तो काफ़ी है, ठीक है, लिवेने की डिस्कवरी जो है। उसके बाद देखिए सेवरल साइंटिस्ट पुट फोर सजेशन, सेवरल साइंटिस्ट जो इन्होंने अपनी जो है वो सजेशन दी थी, ठीक है, लिवेने को कि किस तरह से जो है वो ऑकर होता है, किस तरह कहाँ पे, ठीक है। लेकिन जब वो लिवेने ही था जिसने पॉलीन्यूक्लियोटाइड एसिड मॉडल जो है वो प्रूव किया था, ठीक है।
बेस्ड ऑन ईयर ऑफ वर्क, ठीक है, उसने बहुत ज़्यादा जो साल थे वो काम किया हाइड्रोलाइसिस के ऊपर, ठीक है, वो किस तरह से ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, हाइड्रोलाइसिस की ब्रेक डाउन, हाइड्रोलाइसिस टू ब्रेक डाउन एंड एनालाइज न्यूक्लिक एसिड। उसने जो है हाइड्रोलाइसिस जो है वो भी डिस्कवर किया था उसकी ब्रेक डाउन, और उसने ये भी देखा कि न्यूक्लिक एसिड का उसने सारा तज्जिया जो किया। उसके बाद जब उसने सारा देखा, उसने न्यूक्लिक एसिड का मॉडल जो है वो उसने प्रपोज कर दिया, ठीक है। उसके बाद उसने 1991 में और भी बहुत ज़्यादा सजेशंस जो थे वो दिए। 1999 तक उसने बहुत ज़्यादा काम करता रहा। लिविने ने ही जो है वो ये गवानीन, थायमीन, साइटोसिन जो है ठीक है, इनका जो है वो सारे का सारा एडेनिन का जो है वो स्ट्रक्चर पेश किया था, ठीक है। मेजर ने जस्ट डीएनए की डिस्कवरी की थी कि उसके अंदर न्यूक्लियन होता है जो कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कहलाता है। आगे उसके अंदर डीएनए के अंदर जो हम GCTA, एडेनिन, गवानीन, थायमीन, साइटोसिन देखते हैं वो लिविने ने डिस्कवर किया था, ठीक है। बाद में उसने उसको उनके नाम भी दिए थे, ये आप रीड आउट कर लें, ठीक है। उसके बाद उसने ये जो है स्ट्रक्चर पेश किया था, लेकिन स्ट्रक्चर जो है वो आपको एग्ज़ाम्स में नहीं आना, इसीलिए आप छोड़ दें। मैं जस्ट आपकी एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करवा रही हूँ। उसके बाद क्या है, शुगाफ रूल्स फॉर डीएनए स्ट्रक्चर, ठीक है। अब शुगाफ ने है उसने भी डीएनए का स्ट्रक्चर जो है मॉडल जो है वो पेश किया था, ठीक है। उसने क्या मॉडल पेश किया था, उसने भी जो है बहुत ज़्यादा साइंटिस्ट की एक्सप्लेन किया, मतलब लिवेने ने जो काम किया वो एरविन शुगाफ जो है उसने जो है उसको मज़ीद इन्वेस्टिगेट किया। दैन उसके बाद उसने डीएनए के स्ट्रक्चर में मज़ीद कुछ डिटेल्स जो हैं वो ऐड की थी, ठीक है। लिवेने वर्क्स बाय अनकवरिंग, ठीक है, वो उसके जो लिवेने ने है वो अपना काम जो है वो कवर नहीं था किया, उसने अंदर ही छोड़ दिया था अपना काम, मतलब आध में ही छोड़ दिया था अपना काम, ठीक है। बाद में एरविन शुगाफ ने जो है उसका काम पकड़ा और उसको जो है एडिशनल डिटेल्स जो है डीएनए के स्ट्रक्चर में ऐड की, ठीक है। उसी वे में वाटसन एंड क्रिक, शुगाफ एंड ऑस्ट्रेलियन बायोकेमिस्ट, ठीक है, उन्होंने रीड आउट किया था पेपर 1944 में, ठीक है, ऑसवाल्ड एवरी एंड हिज कोलीग्स, ठीक है। उन्होंने उनकी यूनिवर्सिटी का पेपर पकड़ा, उनकी रिसर्च पकड़ी और उनको जो है वो रीड आउट करना शुरू कर दिया, ठीक है। फिर उन्होंने देखा कि जो डीएनए है वो विच डिमॉन्स्ट्रेट दैट हेरिडिटी यूनिट, ठीक है, जो डीएनए है वो एक हेरिडिटी मटेरियल भी रखता है जो जीन कहलाती हैं, ठीक है। डीएनए जो है वो जीन्स पे मुश्तमिल है, ठीक है। उन्होंने ये जो है ये उन्होंने मज़ीद जो है डिस्कवरी कर ली, ठीक है। ये आगे उनकी डिस्कवरी है। द डिस्कवरी ऑलमोस्ट abruptly appeared foreshadow a chemistry of heredity and moreover made probable the nucleic acid character of gene, ठीक है। उसने जो है मज़ीद आगे बताया कि किस तरह से जो है उसके अंदर जीन्स भी मौजूद होती हैं। उसके बाद उसने ये भी डिस्कवर किया था कि डीएनए की कंपोजिशन जो है वो तो उसने लिविने ने कर दी, लेकिन कौन किसके साथ काम कर रहा है, कौन किसके साथ काम कर रहा है, ये जो है ये शुगाफ ने बताया कि जो साइटोसिन है वो थायमीन के साथ काम कर रहा है और एडेनिन जो है वो गवानीन के साथ काम कर रहा है, ठीक है। ये इसने नहीं था बताया, ये अभी वो जो था डिस्कवरी कर रहा था, लेकिन साइटोसिन जो है वो थायमीन के साथ काम कर रहा है, ठीक है। अगर लॉन्ग में आए तो इतना सा लिखने, अगर वाइज शॉर्ट में आए तो शॉर्ट के मुताबिक आप खुद समझदार हैं। इनकी जो डेट्स हैं वो आपने एमसीक्यूज़ के हवाले से देख लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट जो है लेक्चर नंबर 10 जो है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। थक गई हूँ बोल बोल के आप लोगों के लिए, लेकिन चलें कोई मसला नहीं। लेक्चर नंबर 10 जो है, ठीक है, उसमें विल्किंस एंड फ्रैंकलिन वर्क हुआ था डीएनए का। अब विल्किन एंड फ्रैंकलिन ने क्या जो था वो काम किया था। मर्सी विल्किन एंड रोजालैंड फ्रैंकलिन, ये जो रोजालैंड फ्रैंकलिन है ना, बहुत ही खूबसूरत लेडी थी एक, टुगेदर विद रे गोन्सलिंग, ठीक है। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक स्ट्रक्चर पैदा किया था, मैं कह रही हूँ पैदा किया था उन्होंने, उसका जो है वो एक्सरे किया था, ठीक है। ये डिफरेंट साइंटिस्ट जो थे एक दूसरे के कोलीग थे, ठीक है। उन्होंने 1953 में डीएनए के स्ट्रक्चर को डिस्कवर किया, ठीक है। विल्किन बिगेन यूजिंग ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी टू स्टडी डीएनए, उसने ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो डीएनए की स्टडी के लिए यूज़ किया 1940 में।
1950 में, मतलब 10 साल बाद, he and Gosling obtained the first clearly crystalline X-ray diffraction pattern from DNA fibers। अब देखिए उन्होंने 1940 में काम स्टार्ट किया और 1950 में उन्हें जाके एक्स-रे डिफ्रैक्शन पैटर्न जो है वो डीएनए के अंदर नज़र आया। और हम तो एक बंद काम करें ना मिले तो हम कहते हैं छोड़े। Alex Stokes suggested that the pattern indicate the DNA was helical structure। ठीक है, ये जो है ये हेलिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये एक्सरे डिफ्रैक्शन है। ठीक है, ये उन्होंने सारा जो था पैटर्न जो है वो दिखाया हुआ है, इसमें हेलिकल्स की शक्ल में जो है बना हुआ है। ठीक है, द डिस्कवरी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इन 1953 रिवील्ड द फिजिकल एंड केमिकल बेसिस ऑफ हाउ कैरेक्टरिस्टिक पास डाउन थ्रू द जनरेशन एंड हाउ दे एक्सप्रेस्ड इन इंडिविजुअल। ठीक है, उन्होंने फिर मज़ीद जो है वो बताया कि ये जो है किस तरह से नेक्स्ट जनरेशन में जाती हैं, इनके अंदर जो जीन्स होती हैं वो किस तरह से होते हैं। ठीक है, आप बस इतना देख लें कि एक्सरे में जो डीएनए है वो इस तरह का था। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर नंबर 11 है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तब तक लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब याद से कर दें। थैंक यू।